बहुत प्यार करते हैं, जो कोई थोड़ा भी इनसे प्यार कर ले बहुत प्यार करते हैं। आप सोचिए जरा, अर्जुन जी भी भगवान के अंश ही है ना। किसी पार्षद को अपने सारथी को कह देते कि रथा की, जो समस्त दिव्य शक्तियों से संपन्न भगवान के सारथी, लेकिन भगवान स्वयं सारथी बन गए। किसी एक पार्षद को भेज देते, जाओ सेन नाई का सब काम बना दो, एक क्षण में बना दो। राजा को वैसे ही सब, आप गए राजा के चरण चाप रहे, तेल मालिश कर रहे, पार्षद को नहीं भेजा। माधवदास बाबू आप मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, त्रिलोचन जी के आप नौकर बनकर। ऐसा स्वामी कौन होगा प्यार करने वाला? इतना बड़ा महान ईश्वर होते हुए अपने दास के लिए इतना गिर जाना, कैसे इनकी कोई कृपा का वर्णन करे। सोचो, इतना नीचे उतर कर सेवा करना, इतना नहीं, और इतने बड़े बड़े सामर्थ्यशाली। अगर एक पार्षद अपने स्वरूप में आ जाए तो त्रिभुवन में कोई उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के दिव्य अस्त्रों से संपन्न भगवान के दिव्य पार्षद। यमदूतों के सामने कोई ठहर सके किसी की सामर्थ्य है? पर नारायण अपने बच्चे के लिए आवाज निकली ऐसी, भगवान की पार्षद आग थर थर कांप रहे थे यमदूत, केवल दर्शन मात्र से। ऐसे थोड़ी, ऐसे स्वामी इन पार्षद, ये सब शक्तियां ही तो है, माया आदि अनंत शक्तियां। आप प्रभु स्वयं सेवकाई कर रहे, अपने भक्ति की सेवकाई कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रसंग आता है ब्रज लीला के अंतर्गत। श्री रूप जी के पास सनातन जी गए, उनके मन में आया अगर आज खीर बना के पवाते हैं, क्योंकि भिक्षावृत्ति से रहते हैं, तो श्री जी स्वयं गई। वर्णन आता, कितनी कृपालु स्वामिनी। किसी सखी को भेज देती, प्रभु को बोल देती, वो क्षीर समुद्र से दूध ला करके खीर बना के दे देते उनके लिए। कोई स्वयं स्वामिनी जी अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। अब और हम किसको अपना प्यारा माने, किसको प्रीतम माने? ये कामना रोकनी नहीं है, मोड़नी है, मोड़नी है। ऐसे सुन, मतलब पति भाव से गोपीजनों ने भजा तो बड़े बड़े परमहंसों ने चरण धूली माथे पे धारण की। सखा भाव से भजा, मेरा पुत्र, इस भाव से भजा। अरे वो तो तुम्हारे सब कुछ, स्वामी सेवक गुरु चेला मित्र, कुछ भी बनने के लिए तैयार है। ऐसा कौन स्वामी होगा, ऐसा कौन महान दूसरा हो सकता है जो अपने प्यार करने वालों के लिए कुछ भी बन सकता है? कोई त्रिभुवन में ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। भीष्म जी ने प्रण लिया दुर्योधन की बार बार प्रेरणा पे। दुर्योधन कहते 10,000 महारथियों को मारते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम पांडवों से प्रेम करते हो, हमारे सेनापति पर विजय मनाते पांडवों की हो। बार बार उन्होंने 5 बाण निकाले और कहा अगर मैं कल सुरक्षित रहा तो कल पांडवों का वध निश्चित है। भीष्म प्रतिज्ञा। सूचना फैल गई दोनों शिविरों में, कौरव पक्ष के उत्साहित हो गए। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब अटल। द्रौपदी जी ने जब ये बात सुनी तो उनका हृदय कांप गया। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो वो भी एक बार सोच में पड़ गए। पांडवों के पास गए, शिविर में सब सो रहे थे। अरे उठो, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की तुम्हारे मारने के लिए। बोले पता है। बोले पता है, फिर तुम सो रहे हो? तो बोले इसलिए सो रहे कि आप जग रहे हो। आप जग रहे हो ना, इसलिए। हमें क्या चलता है, आपको पता है ना? बोले हमें बड़ी चिंता हो रही। बोले इसीलिए हम निश्चिंत है, आपको जो मनमानी करो, हमें कोई परवाह नहीं। यह शरणागति। आपको पता है? बोले हाँ हमें पता है, तभी हम सो रहे हैं चैन से। ब्यास भरोसे कुंवर के। हाँ प्रभु। द्रौपदी जी, प्रभु आपके होते हुए चलो चलो अभी चलते हैं, अपनी दासी के कपड़े लाओ। प्रभु दासी की पोशाक पहनते, पादुका अपने पीतांबर में लपेटते द्रौपदी जी की, क्योंकि भीष्म जी महापुरुष हैं। संध्या का समय, तो नंगे पैर उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी रक्षक हैं वो समझ रहे हैं कि दुर्योधन अभी प्रण करवा के गया है, तो खुशी में उनकी पत्नी दासी के साथ प्रणाम करने आई।
बिना किसी प्रश्न उत्तर के सब अंदर गई। भीष्म जी भगवान के चिंतन में थे कि प्रभु आप देख लेना, प्रण तो हो गया है, नाथ आप देख लेना। प्रणाम करते हुए नववधू को देखा, उनको भी यही भावना आया कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, क्योंकि हमने पांडवों के वध का संकल्प किया, असौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले सब शिविरों में सूचना पहुंच गई पक्ष और विपक्ष के कि पितामह ने संकल्प लिया है कल पांचों पांडवों के वध का, तो आप कैसे हमें सौभाग्यवती कर सकते हैं? वो कहाँ है? वो ये आगे की बात, जो मुझे इतने छल से संकट में डाल दे कि मेरे अंदर सौभाग्यवती कहने का प्रेरणा कर रहा है, और सामने तो वो है कहाँ? द्रौपदी जी कुछ नहीं बोली, उठ गए तो दासी की जहां तक मर्यादा होती है वहीं दरवाजे पर भीष्म जी ऐसे पकड़ा, ऊपरी वस्त्र ऐसे दासी पादुकाएं द्रौपदी की गिर गई। ओहो, जगत के ईश्वर होते हुए अपने भक्ति की रक्षा के लिए ऐसा? अरे जिनकी पादुका रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमन करते हैं, वो अपने भक्ति की पादुका से। द्रौपदी से कहा, बेटी भीष्म क्या महाकाल की भी ताकत नहीं है जिसके रक्षक ये है? पर कहा ऐसे नहीं, अगर आप हमको, तो फिर हम भी आपको कहते हैं कि गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर कल आपसे अस्त्र न ग्रहण करवा दूं युद्ध में। उनका ये तो हमारी, हम झूठे हो जाएंगे, अपने भक्त के लिए हम झूठे हो जाएंगे। फिर कहा, प्रभु हमारी दृष्टि में शिखंडी आज भी अंबा है, उसको सामने खड़ा कर देना, मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन को आदेश कर देना वो मुझे बाणों से बीन दे, मेरा संकल्प भी बच जाएगा और पांडवों की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा तो मेरा संकल्प जो है बच जाएगा। नहीं तो अगर मैं सुरक्षित रहा तो प्रभु ने कहा हम सुरक्षित रहने ही नहीं देंगे। 6 महीने बाणों की शैया पर पड़े पड़े भगवत स्मरण में मगन हुए। ऐसे कृपालु भगवान अपने भक्त के लिए, ऐसा कौन है जिसका हम आश्रय लें, जिससे हम प्यार करें, जिसको हम अपना कहें? ये कोई कथा वार्ता नहीं, सच्ची मानिए आप प्रभु से अंदर से नहीं जुड़े इसलिए आपको संसार नजर आ रहा है। जिस दिन आप अंदर से जुड़ जाएंगे, कण कण में तुम्हें हर क्षण वो अनुभव कराता रहेगा, मैं हूं, देखो मैं हूं, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। सबके हाथों में श्री कृष्ण का ही प्यार नजर आएगा, सबकी आंखों में श्री कृष्ण ही नजर आएंगे, वायु के स्पर्श में श्री कृष्ण का स्पर्श नजर आए। आप केवल अपने चित्त को पलटिए, कामना को पलटिए, प्रभु की तरफ कीजिए।